हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेशन 2 ऑन इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। फर्स्ट सेशन में हमने देखे थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक के जो बेसिक फार्मूलेज हैं, बेसिक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, वो क्या हैं और उनको आपको याद रखना है, और उसके साथ ही साथ उनके आपस में कनेक्शन क्या है और कुछ और फार्मूलेज जो उनके आपस में एक दूसरे से रिलेटेड थे वो हमने पढ़े। आज हम यहाँ पर एक थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट चीज ही है जो आपको कहीं जरूरत पड़ सकती है क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, उसको पढ़ने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होगा? तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं, साइन है, कॉस है, टेन है, कोसेक है, सेक है, टेन है। ये ऑलरेडी वही सारा कुछ है जो आपने सेशन 1 में पढ़ा था। तो ये साइन ए के लिए क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एंगल ए मैंने यहाँ पर लिया है, तो परपेंडिकुलर कहाँ होगा? ये होगा, और हाइपोटेनस क्या होगा? ये होगा, यानी बीसी अपॉन एसी। तो देखिए बीसी अपॉन एसी लिखा हुआ है। इसी तरह से कॉस के लिए क्या होगा? कॉस के लिए कॉस ऑफ ए, तो उसके लिए क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है? ए बी, बेस है ए बी अपॉन हाइपोटेनस क्या है? एसी। तो अब हम जो है केवल ये दो के लिए देख लेते हैं, बाकी के लिए भी ऐसा ही होगा, आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर मैं सिमिलर ट्रायंगल बनाने की बात कर रहा हूं। तो सपोज ये पॉइंट कहीं बहुत दूर है जो आप सपोज कर रहे हैं, और आपको यहां से जो है इसका ये वाला डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस या ये वाला डिस्टेंस निकालना है या रेशोज निकालना है, तब हम क्या करेंगे? तो यहां से अगर हमने टेलीस्कोप की मदद से अगर इसको देख रहे हैं तो यहाँ पर ये एंगल हमें पता पड़ जाएगा। अभी यहाँ पर हम ये एक अपने नियरेस्ट पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हैं इस तरह से। तो ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, इसको कहा मैंने पी क्यू। तो अब जरा जल्दी से इन दो ट्रायंगल्स को देख लीजिए फटाफट। मैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का मामला है मेरा, तो इसलिए इसको शॉर्टकट में हम तेजी से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जरा, ट्रायंगल ए क्यू पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। कैसे होंगे? तो यहां पर जो है एंगल एंगल सिमिलरिटी लगेगा। तो जो बच्चों ने सिमिलरिटी अच्छे से पढ़ा था तो वो तुरंत समझ गए होंगे। तो देखिए जल्दी से, एंगल ए क्यू पी में और ए बी सी में, ये वाला एंगल ए जो है दोनों ही ट्रायंगल्स में है, छोटे वाले में भी है और बड़े वाले में भी है। और छोटे वाले ट्रायंगल में एक एंगल यहाँ 90 डिग्री का बन रहा है और बड़े ट्रायंगल में भी एक एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। तो दो एंगल्स अगर इक्वल है तो आपको याद है क्या होता है? दो एंगल्स इक्वल है तो द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, हेंस corresponding sides are proportional। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर प्रोपोर्शनल हो जाएंगी तो जल्दी जल्दी लिख देता हूं मैं करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो देखिए लिखता हूं, तो ए क्यू पी और ए पी, आपको याद होगा ये मैंने बताया था 1 2 2 3 1 3। अपॉन में भी वही कर दीजिए, तो यहां हो जाएगा ए बी, इधर हो जाएगा बी सी और इधर हो जाएगा ए सी। तो ये आपका रिलेशन आ गया। अभी ये क्या है? ये ट्रायंगल्स की साइड्स का रेशोज ही है ये भी। तो देखिए अब हमको क्या करना है? तो साइन ए के लिए मैं देखता हूं, तो इधर ध्यान से देखेंगे बिल्कुल। तो बीसी और एसी कहां है आपका? तो ये देखिए इन दो रेशोज में बीसी और एसी है, तो इनको ट्रांसपोज कीजिए, बीसी को और एपी को आपस में बदल दीजिए। बीसी नीचे है डिनोमिनेटर में, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, और एपी न्यूमरेटर में, तो यहां जाएगा। तो क्यूपी अपॉन एपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बीसी अपॉन एसी हो जाएगा। करेक्ट होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। तो बीसी अपॉन एसी, ये देखिए आपका ये लिखा है बीसी अपॉन एसी। तो बीसी अपॉन एसी किसके इक्वल हुआ? तो बीसी अपॉन एसी हो गया क्यूपी अपॉन एपी के इक्वल। तो देखिए क्यूपी अपॉन एपी, तो ध्यान से देखिए इधर क्यूपी अपॉन एपी, तो यानी ये और ये साइड का जो रेशो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का, छोटे ट्रायंगल का रेशो मैं निकाल रहा हूं, और बड़े वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशो मेरा निकल के आ गया। तो ये पॉइंट अगर बहुत दूर है, कोई स्टार है, कोई प्लेनेट है, तब भी हम बड़े आसानी से अपने पास में ही बैठ के ये रेशो निकाल सकते थे साइड का। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे एस्ट्रोनॉमर्स उस समय यूज करके इसी चीज को और निकालते होंगे। आप सोच सकते हैं रेशोज निकाल सकते हैं, या फिर हम इसका जो है रिलेशन निकाल सकते हैं। इसमें से कोई एक साइड अगर आपको परफेक्टली पता हो जाए तो बाकी सारे कुछ आप निकाल सकते हैं। इसी तरह से कॉस के लिए देख लेते हैं। तो कॉस के लिए देखें यहाँ पर क्या है? ए बी और ए सी। तो ए बी और ए सी
तो ये फर्स्ट और थर्ड को देखिए, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला। तो फर्स्ट और थर्ड रिलेशन से क्या होगा, ए क्यू अपॉन ए बी, ये फर्स्ट और थर्ड है ए पी अपॉन ए सी। मैं ए बी अपॉन ए सी बनाना चाह रहा हूं, तो ए बी को इधर ले जाना पड़ेगा मुझे, तो क्या हो जाएगा, ए क्यू अपॉन ए पी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। मैंने क्या किया, इन दोनों को क्रॉस किया है, ट्रांसपोज किया है, तो ए पी नीचे जाएगा और ए बी ऊपर चला जाएगा। तो ए बी अपॉन ए सी देखिए क्या है, ए बी ये था और ए सी क्या है, ए सी हाइपोटेनस है, तो उसके नीचे एग्जैक्टली क्या आया, ए पी अपॉन ए क्यू अपॉन ए पी। तो इस साइड के नीचे ये साइड आ गई और इसके नीचे ये वाली आ गई। तो ए बी अपॉन ए सी यानी क्या हुआ, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए पी। तो देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी हमारी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स थी किस तरह से चल रही है देखना है आपको। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर बड़े बिल्कुल ध्यान दीजिए। साइन ए के लिए छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं, साइन ए छोटा वाला ट्रायंगल, छोटे वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, देखिए बीसी अपॉन एसी। तो छोटे वाले ट्रायंगल में जो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या है, क्यूपी अपॉन एपी। देखिए क्यूपी अपॉन एपी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और ये आपका ओरिजिनल ट्रायंगल था बीसी अपॉन एसी। तो यहाँ बड़े ट्रायंगल में अगर हमने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिया, तो छोटे ट्रायंगल में भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आ रहा है। इसी तरह से कॉस के लिए देखिए, ए बी अपॉन ए सी, बड़े ट्रायंगल में ए बी बेस और ए सी हाइपोटेनस। तो यहां देखिए छोटे ट्रायंगल में ए क्यू बेस और ए पी हाइपोटेनस। तो यानी अगर ये वाला एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर ए चेंज नहीं हो रहा है, तो यानी हमें रेशो में चेंज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। जितने भी सिमिलर ट्रायंगल्स बनेंगे उनके रेशोस सेम रहेंगे। अगर मैं इस ट्रायंगल को इधर पीछे की तरफ बढ़ा दूं, ऐसे बढ़ा दूं, तो यहां पर जो ट्रायंगल बनेगा वो भी सिमिलर होगा। तो इसमें से कोई एक रेशो भी पता है तो वो बाहर जो बन रहा है उसका रेशो भी वही का वही होगा। तो यहां हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि अगर ये वाला एंगल चेंज नहीं हो रहा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं होता, याद रखेंगे। सिमिलर ट्रायंगल में देखिए कितनी अच्छी चीज मिली सिमिलर ट्रायंगल की हेल्प से, कि हमें एक ट्रायंगल में काम करना है और उसके साथ दूसरा ट्रायंगल है, तो जिस तरह से हम साइड का रेशो ले रहे हैं वही का वही रेशो छोटे वाले ट्रायंगल में भी ले लेना है। अभी जैसे मैं ले रहा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बड़े ट्रायंगल में, तो छोटे में भी पी बाय एच ले लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशो चेंज नहीं होगा। यानी ये वैल्यू जितनी आएगी ये भी उतनी ही आएगी, रेशो है ये, ध्यान रखिएगा। ये वैल्यू जितनी आएगी वही ये भी उतनी ही आएगी, ये जितनी आएगी ये भी उतनी ही आएगी, रेशो है। वो बड़ा कम छोटा साइड भले ही है, लेकिन क्या होगा, वो कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कुछ कैंसिल होके जब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा तो ये सारे रेशोस क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यही सारी चीज टेन कोसेक और सेक के लिए भी होगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप समझ गए होंगे कि सिमिलर ट्रायंगल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, एंगल चेंज नहीं होना चाहिए ये वाला, इससे हमारे रेशोस चेंज नहीं होंगे। जो हम एक ट्रायंगल में रेशो निकाल रहे हैं, यहाँ कितने ही सारे ट्रायंगल बन जाए सबके रेशोस वही होंगे, ठीक है। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो यहां मैंने एक्सरसाइज 8.1 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन लिया है। फर्स्ट इजी है, आपसे बन जाएगा। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में एंगल ए लिया है, यहाँ एंगल सी लिया है, तो मैंने ये वाला एंगल लेके काम कर रहा हूँ। देखिए कैसे होगा। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल डेट बी, बी पर राइट एंगल है, ए बी 24 है तो ए बी 24 है, बी सी 7 है। डिटरमाइन साइन सी कॉस सी, इस एंगल के लिए दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आपको निकालने की बोल रहा है, साइन सी निकालने की बोल रहा है, कॉस सी निकालने की बोल रहा है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, पता है आपको, आपने पढ़ चुके हो। तो यहां पर जो है मुझे हाइपोटेनस तो चाहिए ही चाहिए, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, हमें पहले एसी निकालना पड़ेगा। और राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, बड़े आसानी से आपका एसी निकल जाएगा। तो कर लेता हूं मैं, इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू, ए बी है 24 का स्क्वायर प्लस बी सी है 7 स्क्वायर। 24 का स्क्वायर यानी कितना होगा,
24 यानी हो गया 576 प्लस 49, दिस इज इक्वल टू, सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको याद होने चाहिए स्क्वायर नंबर से याद कर लीजिए आप, कम से कम 30 तक नंबर्स के स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए क्लास 10th में आप। तो इसको प्लस कर देते हैं, तो 9 + 6 15, कैरी 1, 7 + 1 8 + 4 12, और फिर 1 5 and 1 6, so AC square is equal to 625, this implies AC square is equal to 25 square। इसका स्क्वायर रूट लेना है या फिर आप दोनों काम कर सकते हैं, AC is equal to स्क्वायर रूट ऑफ 625 लिख सकते हैं, जिसको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो प्राइम फैक्टर्स करके निकालो। वैसे मैंने आपको बोला कि कम से कम 30 तक के स्क्वायर्स आपको याद हो जाने चाहिए। तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि AC is equal to 25 सेंटीमीटर। यहाँ प्लस माइनस का निशान आता है, लेकिन ये साइड है तो ध्यान रखेंगे ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, इसलिए आपको पॉजिटिव ही लेना है। तो आपकी ये वाली साइड आ गई, AC is equal to 25 सेंटीमीटर। अब आप निकालने जाएंगे क्या, अब आप साइन C निकालने जाएंगे। नाउ साइन ऑफ C इज इक्वल टू, आपका फॉर्मूला क्या है याद कर लीजिए, फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस C का फॉर्मूला क्या है, कॉस C, तो यहाँ दोनों में एक साथ कर लेता हूँ। कॉस C क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अभी ध्यान से देखेंगे यहाँ पर क्या देखना है हमको कि हमने एंगल कौन सा चूज किया, हमने एंगल चूज किया है C, तो इसकी एडजेसेंट साइड क्या है 7, ये वाली है एडजेसेंट साइड BC, तो BC क्या होगा, BC होगा बेस। एडजेसेंट साइड मैंने आपको बताया था, एडजेसेंट साइड को बेस लेना है, दूसरी साइड जो इसकी अपोजिट साइड है ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी परपेंडिकुलर। तो यही सिलेक्ट करना आपके लिए इंपॉर्टेंट काम है, याद रखिए। जब आप एंगल ए लेंगे तो ये दोनों बदल चुके रहेंगे, ध्यान दीजिएगा। एंगल ए जब लेंगे तो बेस ये हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अभी आपका ये जो परपेंडिकुलर लिखा है, यहाँ आपका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क हो जाता है कि आप साइड क्लियरली लिखें। P इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ हो जाएगा AB अपॉन हाइपोटेनस होगा AC। तो अभी मैं इसको P/H और B/H को कैसे चेंज कर रहा हूँ ये आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर क्या होगा, AB की जगह क्या आ जाएगा, AB इज इक्वल टू आ जाएगा 24 और AC इज इक्वल टू आ जाएगा 25। तो ये रेशो है, इसमें यहाँ यूनिट्स लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिखेंगे भी तो कट जाएगा, इट इज ए प्योर नंबर, रेशो है ये, ध्यान रखेंगे। ऐसे cos C इज इक्वल टू क्या है, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस आपका क्या है, यहाँ पर पहले साइड को देखिए, तो बेस है BC और हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस है AC। BC कितना है 7 है, हाइपोटेनस कितना है 25 है, तो ये आ गया आपका 7/25। तो ये आपका आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि P/H और B/H जो है प्रॉपरली आप साइड को पहले सिलेक्ट कर पाए कि वो साइड्स क्या है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिया है मैंने, देखिए फाइंड tan P माइनस cot R। एक साथ दो एंगल यूज हो रहे हैं यहाँ पर, एक साथ दोनों एंगल, P भी बोल रहा है R भी बोल रहा है, ध्यान रखिएगा। तो एंगल दोनों यूज हो रहे हैं, तो P पे मैंने सिंगल आर्क लगाया और R पे डबल आर्क लगा दिया, दोनों एंगल अलग अलग होंगे। अभी क्या करना है आपको, सबसे पहला काम आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करके थर्ड साइड निकाल लीजिए। तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ये 12 है, ये 13 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, वी हैव, क्या होगा, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर। वैल्यूज रख देते हैं, PQ है 12 स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल टू PR मीन्स 13 स्क्वायर। सॉल्व कर देते हैं इसको, तो यहाँ हो जाएगा QR स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का हो जाएगा स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर होगा 144। इसको ट्रांसपोज कर देते हैं तो यहाँ जाएगा -144। तो QR स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, यहाँ जाएगा 5 और ये 2, तो QR इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25। मैंने आपको ये नहीं बताया था पिछली बार, डायरेक्ट 5 स्क्वायर लिखकर सॉल्व किया था, अभी इसको चेंज कर दिया थोड़ा सा, यहाँ प्लस और माइनस आएगा जब आप रूट लेंगे, तो ध्यान रखिएगा। तो QR इज इक्वल टू, अब आपको प्लस वाली वैल्यू लेना है +5। क्यों लेना है +5, क्योंकि नेगेटिव हो नहीं सकता, ये साइड है, इसका ये मेजरमेंट है, लेंथ है, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। तो इसलिए QR इज इक्वल टू कितना आ गया मेरा, 5 सेंटीमीटर आ गया। अब ये निकाल देता हूं मैं, तो tan P कितना होगा, तो tan P इज इक्वल टू
अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर अलर्ट रहते हुए काम करना है, अलर्ट रहते हुए काम करना है। 10p जब हम निकाल रहे हैं तो ये वाली साइड में क्या होगा, ये वाला साइड होगा बेस और ये होगा परपेंडिकुलर, ये साइड एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड बेस। 10p का फार्मूला क्या है, 10p का फार्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हमने ये फार्मूला इधर अलग से लिख दिया कि ये 10p इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या होगा, QR होगा, तो 10p इज इक्वल टू QR अपॉन PQ। ठीक है, देख लीजिए इसको, ये परपेंडिकुलर होगा, ये साइड बेस होगी, तो कितना आया ये 5/12 आया। और इसी तरह से कॉट ऑफ R बोल रहा है, तो कॉट R निकालने के लिए कॉट R का फार्मूला याद कर लीजिए। कॉट R का फार्मूला क्या होता है, तो tan का जो फार्मूला होता है उसका उल्टा, तो tan का फार्मूला अगर परपेंडिकुलर बाय बेस है तो इसका फार्मूला होगा कॉट का बेस बाय परपेंडिकुलर। अब लेकिन एंगल देख लीजिए कौन सा है, R पॉइंट है, R पॉइंट यानी ये वाला एंगल चूज कर रहे हैं हम, तो ये वाला एंगल जब चूज कर रहे हैं तो बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये वाला बेस होगा और ये वाला परपेंडिकुलर होगा। तो आप बेस पहले लिख लीजिए, बेस कितना है, बेस है QR और परपेंडिकुलर क्या है, ये बेस होगा, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है PQ, तो ये कितना आएगा 5/12। तो देखिए दोनों ही सेम आ रहे हैं, तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, 10p माइनस कॉट R इज इक्वल टू 5/12 माइनस 5/12 इज इक्वल टू 0। तो ध्यान रखना है कि एंगल, अब ऐसा हो सकता है एक ही क्वेश्चन में दोनों एंगल का यूज हो गया यहाँ पर, है ना, तो अगर आप एक एंगल के लिए यहाँ परपेंडिकुलर बेस लिख देंगे तो यहाँ पर फिर कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। तो इसलिए क्या करना है, इसको आपको एंगल को देखते हुए चूज करना है, ये ध्यान रखेंगे कि कौन सा परपेंडिकुलर है कौन सा बेस है। और अगर आपको काम करने में तकलीफ हो रही है तो पहले एक एंगल के लिए आप पेंसिल से परपेंडिकुलर बेस लिख लीजिए, काम कर लीजिए, फिर उसको मिटा दीजिए, फिर एंगल R के लिए परपेंडिकुलर बेस लिख लीजिए पेंसिल से और काम करने के बाद उसको भी मिटा दीजिए। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहां मैंने लिया है क्वेश्चन नंबर 7। इसके पहले के जो क्वेश्चन है उसमें ध्यान रखिएगा, अगर आपको इसी तरह से वैल्यूज दी हुई हैं तो वो सारे क्वेश्चंस भी ऐसे ही सॉल्व होंगे। ये क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता था कि 8 cot थीटा इज इक्वल टू 7, तो आपको अजीब सा लगेगा कि 8 cot थीटा इज इक्वल टू 7 दिया, 8 को ट्रांसपोज कर दीजिए आप, यही होगा। तो इसी तरह के कुछ क्वेश्चन ऊपर भी दिए हुए हैं, तो उसमें भी आपको यहाँ जो नंबर दिया होगा उसको ट्रांसपोज कर लेना है। तो ट्रांसपोज करने के बाद आपको ये देखना है कि यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दिया हुआ है, आपको इवेल्युएट बोल रहा है, ये मैंने एक ही क्वेश्चन लिया हुआ है, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा और अपॉन है 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। तो इसको मुझे सॉल्व करना है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, अभी तक हमने पढ़ा है, आप जानते हैं अच्छे से कि इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। अभी थीटा जो है आप चूज करने के लिए फ्री है, यहाँ थीटा लिखा है, ABC कुछ नहीं है, तो थीटा आप जिसको लेना है उसको ले लीजिए, यहाँ भी ले सकते हैं यहाँ भी ले सकते हैं। तो जनरली हमें यहीं पर लेना चाहिए, ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं इसमें। तो थीटा हमने यहाँ ले लिया, तो थीटा हमने जब यहाँ लिया तो ये साइड आपको मालूम में क्या हो जाएगी, आपकी बेस हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। आपका फॉर्मूला क्या है कॉट थीटा का, कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। याद होगा आपको tan थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उसका उल्टा कर दीजिए, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर ये कितना दिया हुआ है, ये देखिए इसको जरा, तो यहाँ पर इसको लेंगे 7k और इसको ले लेंगे परपेंडिकुलर को 8k। अब क्यों लेंगे ऐसा, वो इसलिए लेंगे कि ये रेशो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ रहा होगा, इसमें से कुछ हो सकता है कैंसिल भी हो गया हो, तो इसलिए हमको जब हमको चूज करना है तो हम लिखेंगे लेट बेस BC is equal to 7k and perpendicular is equal to 8k, या perpendicular AB is equal to 8k। तो ये आपका पहला काम होगा, ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए कि आपका बेस और परपेंडिकुलर प्रॉपरली सिलेक्ट हो जाए। तो ये आपका जो टेबल मैंने बताया था उसी से देखिए, बेस बाय परपेंडिकुलर, तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट साइड बेस लेना है, बार बार बोल रहा हूँ एडजेसेंट साइड बेस।
तो ध्यान रखेंगे इसको। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले हमारा काम होगा, क्योंकि यहाँ पर साइन और कॉस निकालना है तो हमें हाइपोटेनस तो निकालना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हाइपोटेनस निकाल लेते हैं। तो इन राइट ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं इसमें। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू AB कितना है 8K है, तो 8K का होल स्क्वायर होगा, प्लस BC कितना है 7K है, तो 7K का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 64K स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49, और K के लिए स्क्वायर करेंगे तो K स्क्वायर प्लस कर दीजिए, तो K स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, नंबर ऐड हो जाएंगे। तो 9 + 4 13, कैरी 1 है, 6 + 4 10 + 1 11, 113 आया। तो ये आ रहा है आपका AC स्क्वायर। तो AC कितना होगा, तो AC इज इक्वल टू होगा स्क्वायर रूट ऑफ 113K स्क्वायर, प्लस माइनस रहेगा यहाँ, इसमें से केवल पॉजिटिव वैल्यू को हमको ले लेना है। तो प्लस के साथ क्या बचेगा, K स्क्वायर है रूट के अंदर, तो K बाहर आ जाएगा, और यहाँ बचेगा 113 का रूट। तो ध्यान रखेंगे ये वैल्यू आ रही है हमारी K रूट 113। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका कोई भी रियल नंबर आ सकता है। ऐसा नहीं सोचना है कि रूट क्यों नहीं आ, रूट भी आ सकता है, रूट आ गया तो ऐसा नहीं सोचना है कि रूट क्यों आ गया। कई बच्चे सोचना है कि अरे रूट कैसे आ गया, ये गलत हो गया। तो अपने वर्क पर कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, देखना है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेंथ ऑफ साइड रियल नंबर हो सकती है, रियल नंबर में भी रेशनल और इरेशनल कुछ भी हो सकता है। अभी हमको इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के दो तरीके, या तो मैं सीधे सीधे इसमें वैल्यू रख दूं, और सीधे वैल्यू रखूंगा तो थोड़ा सा काम मेरा बढ़ जाता है, लेकिन मैं सीधे भी वैल्यू रख सकता हूँ और फार्मूला लगा के रख सकता हूँ। तो मैं लिखूंगा नाउ 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा इज इक्वल टू। तो इक्वल टू करने के पहले हमें यहाँ पर एक चीज निकालनी पड़ेगी। वो क्या निकालनी पड़ेगी, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ लिख देंगे साइन थीटा इज इक्वल टू। तो साइन थीटा क्या होगा, अभी फार्मूला आपको पता है क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। आपका परपेंडिकुलर क्या है, ये है, ये क्या है बेस है, और इधर क्या है हाइपोटेनस ये है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 8K अपॉन K रूट 113। तो K से K कैंसिल कर देंगे तो कितना है 8 अपॉन रूट 113। ये वैल्यू आ गई साइन थीटा की। ऐसे ही कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा इज इक्वल टू ये होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है 7K, तो 7K अपॉन K रूट 113। तो ये भी कितना आ जाएगा 7 अपॉन रूट 113। तो इतना आने के बाद इन वैल्यूज को उठा के आप उसमें रख दीजिए, और फिर हम आगे बढ़ते हुए सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो रख देते हैं वैल्यू। तो यहाँ जाएगा 1 प्लस, यहाँ पर है देखिए साइन थीटा की वैल्यू 8 अपॉन रूट 113 इंटू 1 माइनस 8 अपॉन रूट 113 होल डिवाइडेड बाय, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1 प्लस कॉस की वैल्यू 7 अपॉन रूट 113, और यहाँ पर 1 माइनस 7 अपॉन रूट 113। अभी आप देखिए यहाँ पर ये a + b इंटू a - b का फॉर्म आ रहा है। अगर आप देख रहे होंगे तो इसमें आइडेंटिटी लगा दीजिए। तो आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्या होगा, a + b इंटू a - b है ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस 8 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर। ये फार्मूला होगा कौन सा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a + b इंटू a - b का फार्मूला लगा देंगे। ऐसे ही नीचे भी हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस ऑफ 7 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से 1 का स्क्वायर तो वही रहेगा 1, माइनस 8 का स्क्वायर होगा 64 अपॉन 113, और डिनोमिनेटर में क्या होगा ऐसे, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 113, इस तरह से हो जाएगा। तो ये इक्वल टू क्या आया यहाँ पर, तो इक्वल टू आया
ऊपर देखिए 113 माइनस 64 अपॉन 113 हुआ, और डिनोमिनेटर में क्या हुआ 113 माइनस 49 अपॉन 113 हुआ। तो डिनोमिनेटर में 113 दोनों के, तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को कैंसिल कर देंगे आप। न्यूमरेटर में कितना होगा, तो न्यूमरेटर में यहाँ पर माइनस कर दीजिए, तो माइनस करेंगे तो 49 आएगा ऊपर, और नीचे कितना आएगा, नीचे माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर तो ये नंबर्स पलट के आ गए देखिए इस तरह से। तो 49 अपॉन 64, तो ये नंबर आ रहा है मेरा 49 अपॉन 64, यही आपका आंसर होगा। तो यहां हमने एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चंस करके जो है कैसे क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करते हुए बढ़ना है, इसके बारे में एक आइडिया डेवलप करने की कोशिश की है। तो आप इसके बेस पर जो है अभी जो हमने किया हुआ है इन एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और अगर आपसे नहीं बनते हैं देन प्लीज डिस्कस विथ मी। ओके, सो दिस इज ऑल व्हाट वाज दिस इन दिस सेशन। सो चिल्ड्रंस, बाय, वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट सेशन विद द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।